यार यू शुड चीयर अप नाउ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी पांचों उंगलियां घी में। वहां पर मिशन सक्सेसफुल है, यहाँ पर बीवी घर लौट आई है। व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर माय फ्रेंड? दोस्तों का क्या, तेरे को नमक लगा दो। मेरी तो वो हालत है कि पांचों उंगलियां घी में सर कर रहे हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो आई हायर्ड अ डिवोर्स लॉयर। बिग डील यार, डिवोर्स लॉयर को कह दो कि घर जाए। अरे नीली मत तुम, मुझे तो मेड ने बताया, यकीन ही नहीं हुआ कि तुम आई हो। कैसी हो? तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। बैठो और बताओ कब आई, कितना मिस किया मैंने। एक्चुअली 2 दिन हुए आए हुए। हल करते हो यार, 2 दिन से आई हो और अब खुश हो तुम हमसे मिलने की। अरे क्या करें, क्या हो गया भाई? बहुत परेशान हूँ श्वेता। अरे क्या हो गया, बताओ तो सही, हुआ क्या? ये देखो, देखो क्या है ये? बिल्स? इंदर का मोबाइल बिल। हाँ तो देखो, रेड पेन से अंडरलाइन किया अननोन नंबर। खुद ही बोल रही अननोन नंबर। ओह माय गॉड, एक दिन में 10 से 15 कॉल। हाँ वही, माजरा क्या है भाई? आउटगोइंग और इनकमिंग सेम नंबर ऑफ कॉल्स है। तुमने इस नंबर पे कॉल करके पूछा कौन है, इतने कॉल क्यों कर रहा है? हाँ, और एक औरत ने उठाया। मार तो क्यों, बच्चों जैसी बात करती है। और नहीं उठाए तो क्या, पूछना तो चाहिए इतने कॉल क्यों कर रही है भाई? हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत नहीं हुई? तुम जानती हो ना, ऊपर वाला पे उन्हीं की मदद करता है जो हिम्मत करता है। रुको, अभी पता लगता है। श्वेता, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी, रुको ना। हेलो, मैं पूछ सकती हूँ आप कौन बोल रही हैं? जी आपने फोन किया है, आप बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं। मैं श्वेता बोल रही हूँ। मैं मेन काम बताइए। मैं सीईओ सजवान की वाइफ श्वेता बोल रही हूँ और जानना चाहती हूँ आप इंद्र मल्होत्रा को जानती हैं? क्यों, सीईओ ने तुम्हें ड्यूटी दी है, पता करो इंदर से कौन बात कर रहा है और वो किस किस के साथ उठने बैठते। देखिए, आप अपने हद में रहकर बात कीजिए। और ये हद डिसाइड कौन करेगा, तुम्हारा सीईओ या तुम? बहुत ही बदतमीज औरत हैं आप। हेलो, ये तो तुमने इंदर का नाम लिया इसीलिए अब तक बात करेंगे, वरना तो तुम हो कौन? मैं इंद्र मल्होत्रा की वाइफ नीलिमा की फ्रेंड श्वेता बोल रही हूँ और जानना चाहती हूँ इंद्र मल्होत्रा को इतने कॉल क्यों करती है? क्यों, तुम्हारी फ्रेंड की जबान नहीं? अगर वो अपने हस्बैंड को संभाल लेंगे तो इसमें मेरा क्या कसूर? और उससे कहना कि अपनी जंग खुद लड़े। आर्मी ऑफिसर की बीवी, इतने सालों में उनको इतनी सी बात नहीं। और हाँ, उससे कह देना कि मैं मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं। जब मिलना चाहती हूँ बुला लेना, मैं उसके घर आ जाऊँ। किस टाइम पर बोले तब कह देना। ये किन चक्रों में पड़ गया इंद्र भी? He was a gentleman. इंदर हमेशा से ऐसे ग्रेट सोल्जर but a big flirt. वीरेंद्र, जिस तरह की स्ट्रेटेजी अभी अपनानी है, एब्सोल्यूट सीक्रेसी हैज टू बी मेंटेन। मतलब किसी को कानो खान इस ऑपरेशन के बारे में एक सेकंड। हेलो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूं? मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? मेरा दिमाग खराब है। देखो, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं, तुम देखो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बीवी ने सीईओ की बीवी से मुझे फोन करवाया था। वो होती कौन है मुझे फोन करने वाली? एक मिनट, श्वेता ने तुम्हें फोन किया, लेकिन तुम्हारा नंबर उसके पास कैसे है? देखो, वो जो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुम देख लो, आज के बाद मुझे ऐसे फोन कॉल्स नहीं आने चाहिए। हेलो, सर कॉफी मंगो? हाँ नहीं, इट्स ओके वीरेंद्र। सर ओके कैसे हो सकता है सर, आप कितने डिस्टर्ब दिख रहे हैं मुझे।
कोई खास बात नहीं। सर ये श्वेता जी लियो सर की वाइफ है। हाँ, श्वेता, मिसेस सजवान। देखिए सर, अगर आप दिल की बात शेयर कर लेंगे मेरे साथ तो आपका मन का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। कर लेनी चाहिए फिर अंदर मेरे घर की बात है, बहुत पर्सनल बात है, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मैं बताऊं तुम्हें, इतना टेंस हूं और टेंशन है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फंस गया हूं। हाँ सर, इसलिए तो मैंने आज तक शादी नहीं की और आई एम हैप्पी। हाँ, तुमने बताया जिंदगी भर फ्री बर्ड है। यस सर। ये भी सिर्फ बच्चों की वजह से नहीं, अभी लगता है कि कोई ठोस कदम उठाने। वैसे सर ये बात अब किसी से छुपी रही नहीं है, मतलब सबको पता लग चुका है। सर एक बार मुझ पे विश्वास करके देखिए। मिस जोशी, विश्वास या भरोसे की बात ही नहीं। इन पब्लिक गेज से हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन सर हमारे जवानों को उनके किए हुए कामों का क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना। अपनी जान पे खेलकर वो ऐसे ऑपरेशंस को सक्सेसफुल करते हैं। बिल्कुल करते हैं और उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। जवानों को सम्मान मिलता है, इज्जत दी जाती है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। वी आर हैप्पी विद दैट। लेकिन सर एक बार सोचिए कि अगर मीडिया इस न्यूज को कवर करती है तो हमारे जवानों का हौसला कितना बढ़ेगा, उनका मोरल बूस्ट होगा सर। मिस जोशी, आई अप्रिशिएट दैट, बट प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस। लेकिन आप मीडिया वालों को गरम तवे पर अपनी ही रोटियां सेकने की आदत है। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो दैट इज ओनली ब्रेकिंग न्यूज, बस। इट्स नथिंग लाइक दैट सर, ऐसा कुछ भी नहीं। आप मानेंगे नहीं मिस जोशी, लेकिन मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, अगर कैप्टन गैरी ने आपकी जान नहीं बचाई होती तो क्या आप इतने शिद्दत से मीडिया कवरेज उन्हें देने के लिए यहाँ पर आते? सर मैं सिर्फ कैप्टन गैरी की बात नहीं कर रही, मैं हर एक जवान की बात कर रही हूँ। वंडरफुल, दैट्स रियली नाइस मिस जोशी, लेकिन अगर न्यूज कवर करना है तो सही न्यूज कवर कीजिए ना। अगर आप ये लिखती हैं या ये बताती हैं कि आर्मी के जवानों का बर्ताव रूड था, तो ये क्यों नहीं लिखती कि उस बर्ताव के पीछे कारण क्या था? मैं मानता हूं कई बार गलती हो जाती है, लेकिन आप जिस तरह से बात को उछालती हैं, दैट इज नॉट डन। आर्मी वाले भी इंसान होते हैं, उनके भी परिवार होते हैं। आपके इस बर्ताव की वजह से उनका मोराल बूस्ट होना तो बहुत दूर की बात, उनका मोराल टूटता है, उनका कॉन्फिडेंस बिखर जाता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गोपाल। सर हमने इनको लाइव कवरेज करने की परमिशन दी, जो उन्होंने किया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं? वेरी ट्रू, गोपाल। आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट दिस, मिस जोशी। और वैसे भी आई एम सॉरी, बहुत काम बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिस जोशी। थैंक यू, यू टेक केयर। गोपाल बाहर तक छोड़ा प्लीज। सर थैंक यू। Selvam, coffee please. Thank you. सर आपके लिए चाय लेकर आऊं? ये तुमने नई कलाकारी क्या शुरू कर दी? क्या मतलब? कौन सी कलाकारी? यही जो तुमने आज दिखाई। मैंने क्या किया? देखो, खामखा डोंट ट्राई टू प्ले इनोसेंट।
तुम्हारे निजी मामले में श्वेता को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? श्वेता दोस्त है मेरी, दोस्त थी तो मदद मांगी, तुम्हारे जैसे नहीं पराई औरतों से मदद मांगू। जानती हो उससे कितनी बदनामी होगी मेरी? तुम्हें बदनामी का कब से डर लगने लगा? तुम तो हमेशा से ऐसे थे। Rather unfortunate. इतने साल आर्मी में रहने के बाद भी यहाँ के तौर तरीके नहीं थे। ये तुम नहीं, तुम्हारी मोहब्बत बोल रही है। Shut up. Just shut up. जो मुंह में आता बक देती हो तुम। अरे अपनी इज्जत के लिए कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल तो करो। इज्जत तुम्हारी? इज्जत खोने के लिए पहले इज्जत बनानी पड़ती है कर्नल मल्होत्रा। दिशा, सांभळे छे? तेरे पापा बुला रहे हैं, नीचे आ जा। क्या हुआ दिशा को? देख लिया ना आपने? मेरी तो कुछ समझ में नहीं है, आप ही समझाइए उसे। अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था, जब कमलेश यहाँ आएगा तो कमलेश का ख्याल सिर्फ दिशा रखेगी। अब क्या हो गया? उसके सर पे विकी का भूत जो चढ़ा है। अरे मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। कमलेश के सामने ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मुझे और मेरे बिजनेस को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था, दिशा अकेली सब संभाल लेगी। आओ बेटा, बैठो। अय्या हमारी पास आओ। अय्या बेटा। दिशा, तुम्हें पता है अभी हम दोनों तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हाँ दिशा, कमलेश के पापा का फोन आया था। आज शाम को कमलेश यहाँ पर आ रहा है। और कमलेश यहाँ जब आ जाएगा तो उसका ख्याल तुम्हें ही रखना है। इंडिया आकर उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने घर में है। दिशा, समझ में आ रहा है पापा क्या कह रहे हैं? देखो बेटा, इस तरह उदास होकर क्या फायदा? मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि कमलेश जब इंडिया आएगा तो उसका ख्याल तुम्हें ही रखना है। आगे जाकर तुम लोगों को जिंदगी भी तो साथ में बितानी है ना बेटा। अच्छा होगा कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। और हाँ, आगे से मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। एक बात और कान खोलकर सुनो, कमलेश के आगे मुझे विकी की किसी बात का जिक्र नहीं। चाबी दीजिए। हाँ। तेरे पापा क्या समझा रहे थे? हाँ, सांभळे। पर समझ में कुछ नहीं आया, है ना? चल, अब ये सूरत ठीक कर ले और जल्दी से तैयार हो जा। कमलेश आके तेरे से ही बात करेगा और उसे बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि तू उदास है। मम्मी, आप और पापा मेरी बात क्यों नहीं समझना चाहते? ईशा, क्या नहीं समझना चाहते? आज तक हमने तेरी खुशियों के लिए सब कुछ किया, अब हमारी खुशी मांग रहे थे, बस। पापा ने तो मुझे अपनी खुशी के लिए अपने बिजनेस की मशीन समझ रखा। केवाशु मांगो। एज, मैं क्या कोई कंप्यूटर?
कि जिस प्रोग्राम को ऑर्डर दिया बस वही चलना चाहिए। दिशा, मैं तेरी कोई बकवास सुनना नहीं चाहती। और तू लाख कोशिश कर, लेकिन तेरे पापा का फैसला नहीं बदलेगा। जितना कहा है ना, बस वही कर। और हाँ, एक बात याद रख, तेरे पापा ने कह दिया है तो कमलेश के सामने भी की, कोई बात नहीं, समझी? क्या बात है स्वाति, तुम बहुत अपसेट लग रही हो। वो सोचती होगी कोई, क्या बोलते हैं तुम, कोई सनसनी खेज खबर बना देगा, सेंसेशनल न्यूज। स्टॉप इट सुबु। स्वाति, क्या बात है? डॉक्टर सबा, मैं चाहती थी कि मीडिया में गैरी को हीरो बना दूं। फिर क्यों नहीं बनाया हीरो? मजबूरी थी, तुम्हारे सीईओ ने परमिशन नहीं दी मुझे। तुम तो मीडिया वाला, तुमको परमिशन का क्या जरूरत? कैप्टन सुबु, तुम नहीं समझोगे। इस केस में मुझे तुम्हारे सीईओ के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ा, क्योंकि मैंने उनसे कमिटमेंट किया था, उन्हें प्रॉमिस किया था। आई डोंट बिलीव। तुम मीडिया वाला तो प्रॉमिस देता है और प्रॉमिस तोड़ता भी है। सुबु, उसकी बात मान लो। गैरी, काश मैं तुम्हें हीरो बना पाती। इट्स ओके स्वाति, इट्स ओके। इससे क्या फर्क पड़ता है? आर्मी में हर दूसरा आदमी हीरो है। अब किस किस की कवरेज करती फिरें? ओह, व्हाई एवरी सेकंड मैन? आर्मी में सब हीरो, ऑल आर हीरो। ओ सुब्बू, क्यों बाल की खाल उतार रहे थे? मैंने तो उदाहरण देने के लिए ये दूसरे आदमी की बात करी। वैसे स्वाति जी, अगर मेरे और सुब्बू की बात की जाए तब तो मैं ही हीरो हूँ। सुब्बू तो स्पोर्टिंग एक्टर है। सुब्बू, ये हीरो। सुबु, आप भी ना आइए, बैठिए। ये क्या जबरदस्ती है डॉक्टर साहब? मुझे गैरी से कुछ बोलना था। सुबु, आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं? इल्ले नहीं समझता। मुझे उसको जवाब देना था। वो अकेला हीरो कैसे, मैं क्यों नहीं? वो क्या समझता है अपने आप को? हीरो। और तुम मुझको क्या समझता है? हीरो। ओके, नाउ टेल मी, मुझे यहाँ क्यों लाया? सुबु, क्या आप कुछ देर गैरी और स्वाति को अकेला नहीं छोड़ सकते? कैसा बात करता है? गैरी नीड्स मी। मैं गैरी के साथ रहेगा तो अच्छा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मतलब व्हाट? सुबु, गैरी को तुम्हारी नहीं, स्वाति की जरूरत है। वो क्यों? व्हाई सो? ओह माय गॉड, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम इतने भोले होगे। खैर, जाने दो। सुबु, स्वाति गैरी से अकेले में कुछ बात करना चाहती है। बढ़िया। मैं नहीं चाहती गैरी कि तुम्हें थोड़ी भी थकान हो, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानें। आई एम फ्रॉम दिल्ली और मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में सीनियर पोस्ट पे काम करते हैं। मेरा एक भाई भी है, वो इस वक्त IIT में। और अरे देखो ना, सिर्फ मैं ही बोलती जा रही हूँ।
तुम भी कुछ बताओ ना अपने बारे में। मैं क्या बताऊं? कुछ भी, आई मीन अपने पेरेंट्स के बारे में, तुम कहाँ के हो वगैरह वगैरह। ओके। तुमने शहीद ऊधम सिंह का नाम सुना है? शहीद ऊधम सिंह? नहीं। खैर, कभी फुर्सत हुई तो बताऊंगा। पंजाब में उसका शहर है सुनाम। सुनाम के पास मेरा एक छोटा सा गांव है, मोजोवाल। वहां का रहने वाला हूँ। मुझे मेरी माँ की एक धुंधली सी याद है बस। तब मैं कोई 5 साल का था जब मेरी माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। I'm really sorry. सबके उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत सारी परेशानियों का सामना किया उन्होंने। रिश्तेदारों ने प्रेशर डाला कि तुम दूसरी शादी कर लो, जवान हो, बच्चा छोटा है। और मेरे पिताजी ने माना। हालातों से जूझते रहे, लड़ते रहे। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। उन्होंने ही मुझे संस्कार दिए कि बेटा, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, जीना है तो दूसरों के लिए जियो, देश के लिए जियो। वो असली जीना होता है। आज मैं जो भी बन पाया हूं अपने पिताजी की वजह से, इसलिए अपनी आर्मी ज्वाइन की। मेरे लिए मेरे पिताजी सब कुछ है। स्वाति, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। कहाँ खो गई? आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, बहुत लेट हो रही हूँ मैं। Okay. एक बात कहना चाहती हूँ गैरी, तुम बहुत अच्छे हो गैरी। बहुत ईमानदार हो, बहुत बहादुर हो। कोई भी तुमसे प्यार कर सकता है। Anyways, take care. Take care. तुम बहुत अच्छे हो गैरी। कोई भी तुमसे प्यार कर सकता है। जवान, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास है? जी सर। कि मेरी तरफ से तुम दोनों पहली और आखिरी वार्निंग, समझे? जी सर। अगर फौज में रहना चाहते हो तो आज से ही मिलजुल कर रहना। सदफ साहब, तुम देवान सिंह के साथ दिवाली मनाओ। साहब। देवान सिंह? जी साहब। तुम आज से मोहम्मद शरफ के साथ ईद मनाओ। जी साहब। तुम लोग हिंदुस्तानी सिपाही, सिर्फ हिंदुस्तानी सिपाही।